मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलता रहे। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए आज हम जोना भविष्यवक्ता के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जोना का साहसिक कार्य तब शुरू होता है जब यहोवा अमित्तै के पुत्र जोना को निनवे नगर की यात्रा करने और वहाँ के लोगों को पश्चाताप का उपदेश देने का आदेश देता है, क्योंकि उस समय निनवे नगर के लोग बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी हो गए थे। निनवे नगर पाप से भरा हुआ था। यह परमेश्वर देखता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि निनवे नगर के लोग नाश हो, इसलिए वह जोना को वहां जाकर पश्चाताप का उपदेश देने का आदेश देता है। हालांकि जोना ईश्वर से असहमत होता है। वह यह नहीं मानता कि निनवे वासी मुक्ति के योग्य हैं, क्योंकि निनवे इस्राएल के शत्रुओं में से एक आसीरियन साम्राज्य की राजधानी थी। इस समय वे बड़े दुष्ट थे। जोना ने ईश्वर का आज्ञा करने का फैसला किया और इज़राइल की एक बंदरगाह याफा के विपरीत दिशा में यात्रा की, जहां वह तरसीस जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। उसकी समुद्री यात्रा के दौरान एक तेज तूफान आता है जो जहाज पलटने का खतरा पैदा करता है। जबकि नाविक अपने अपने देवताओं से मदद मांगते हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है और तूफान और भयंकर होता जाता है। तब कप्तान ने देखा कि जोना गहरी नींद में आराम से सो रहा है। उसने उससे कहा, तुम कैसे सो सकते हो? उठो और अपने देवता से प्रार्थना करो, शायद वह हमारी मदद कर सके। कप्तान को इस बात का एहसास नहीं था कि जोना किसी देवता में नहीं बल्कि एक सच्चे जीवते ईश्वर में विश्वास करता था और वह उसकी मदद कर सकता था। तब उन्होंने एक चिट्ठी डाली, यह मुसीबत किसके कारण आई है, और यह जोना के नाम से निकली। नाविकों ने फैसला किया कि तूफान का आना जोना की गलती थी। इसने अपने ईश्वर को इतना क्रोधित करने के लिए अवश्य बहुत बड़ी गलती किया होगा। इसलिए उन्होंने जोना से पूछा, तुमने क्या किया है? तुम किस ईश्वर की आराधना करते हो? हम इस तूफान को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जोना ने कहा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर जीवते यहोवा पर विश्वास करता हूँ, जिसने आकाश, समुद्र और भूमि को बनाया। और मैं उस काम से भाग रहा था जो यहोवा ने मुझसे करने को कहा था। यह मेरी गलती है जिसके कारण यह मुसीबत आई है। यदि तुम मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो तूफान रुक जाएगा। स्वर्ग के परमेश्वर जीवते यहोवा की बात सुनकर वे अत्यंत भयभीत हो गए और वे जोना को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जितना हो सके जहाज को चलाने की कोशिश की, लेकिन तूफान और भी भयंकर होता गया। इसलिए उन्होंने जोना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और जैसे जोना को समुद्र में फेंका गया, वैसे एक बड़ी मछली आई और उसने जोना को निगल लिया और आश्चर्य रीति से तूफान भी शांत हो गया। वास्तव में यहोवा ने जोना को डूबने से बचाने के लिए यह मछली भेजा था। जोना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहा, जब तक कि वह यहोवा से अपने आज्ञा उल्लंघन के लिए क्षमा याचना नहीं की, प्रार्थना नहीं की। और जैसे योना ने पश्चाताप किया, मछली के पेट में रहते उसने यहोवा से प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे बचा लिया गया। तब ईश्वर ने मछली को जोना को सूखी भूमि पर छोड़ने का आदेश दिया। अपने बचाव के बाद जोना धन्यवाद की प्रार्थना करता है, जहाँ वह ईश्वर की स्तुति करता है, जिसका अंत भविष्यवाणी के कथन के अनुसार जोना अध्याय 2 नाम में हम पाते हैं, उद्धार यहोवा से होता है।
इसके बाद जोना निनवे नगर की यात्रा करता है और वहाँ के निवासियों को चेतावनी देता है कि उन्हें पश्चाताप करना होगा या 40 दिनों में अपने शहर को नष्ट करने का जोखिम उठाना होगा। निनवे के राजा ने जोना की चेतावनी पर ध्यान दिया और तुरंत टाट और राख पहन ली। राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई भी खाना ना खाए, ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। निनवे के वासियों ने इसका अनुसरण किया और ईश्वर के प्रति पश्चाताप दिखाए आया। परमेश्वर निनवे के लोगों के पश्चाताप को देखता है और उन्हें विनाश से बचाता है। आगे हम देखते हैं कि जोना इस बात से क्रोधित है कि परमेश्वर निनवे पर दया करता है। जोना ने अपना मिशन पूरा कर लिया। जोना को विश्वास नहीं था कि निनवे के लोग दया के योग्य हैं, जबकि ईश्वर की दृष्टि में सारी मानवता मुक्ति के योग्य हैं। जोना के पुस्तक अध्याय 4 11वें आयत में ईश्वर का समापन संदेश है। इसमें यहोवा यूँ कहता है, फिर वह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बायां हाथों से का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। यहाँ ईश्वर हमें बताते हैं कि यदि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो हम सभी मुक्ति के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। यदि हम उसके आज्ञाओं को माने तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने खुद की तुलना जोना से की और अपने पीढ़ी की तुलना निनवे के लोगों से की। निनवे ने पश्चाताप किया, परंतु यीशु की पीढ़ी ने प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दिया। कब्र के अंदर यीशु के समय और मछली के अंदर जोना के समय के बीच समानताएं हैं। उन दोनों ने इन स्थानों पर 3 दिन और 3 रातें बिताई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्यार, अनुग्रह और करुणा हर किसी तक फैली हुई है, यहाँ तक कि निनवे के लोग भी, जिन्हें जोना मोक्ष के योग्य नहीं मानता। दूसरी नैतिकता यह है कि आप ईश्वर की इच्छा से आगे नहीं बढ़ सकते। जोना ने कोशिश की, बुरी तरह असफल रहा। जब जोना को अपने कार्यों के परिणाम का एहसास हुआ तो वह बच गया। जोना ने सोचा कि वह ईश्वर से बेहतर जानता है, लेकिन अंत में उसने प्रभु की दया और क्षमा के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा, जो जोना और इज़राइल से परे उन सभी लोगों तक फैला हुआ है जो पश्चाताप करते हैं और ईश्वर में विश्वास करते हैं। मछली के पेट से जोना का बचाव भी प्रार्थना की शक्ति को दर्शाता है, जिसमें हम सबके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यदि ईश्वर से सहायता मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि आप ईश्वर से आगे नहीं निकल सकते। आप आज्ञा की कीमत चुकाएंगे, लेकिन ईश्वर आपको माफ़ कर देंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्षमाशील भी है। वह उन समुदायों के लिए भी जो दुष्ट और पापी हैं। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को शांति और अनुग्रह मिलता रहे। धन्यवाद।